स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स आ चुका है। अब आपके पास आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई से कर रहे हो, बिहार बोर्ड से कर रहे हो, या फिर किसी भी दूसरे राज्य, किसी भी राज्य से आप बोर्ड एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, तो बच्चे आपको बता दें कि यह एकमात्र ऐसा चैनल है जो सिर्फ आपके लिए समर्पित है। जो बच्चे क्लास 10th या फिर क्लास 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर इस साल वो एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम का, ठीक है, या फिर आने वाले समय में देने वाले हैं, तो बच्चे आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर कर रख लें, ताकि यहाँ पे क्या होता है, सारे सिलेबस को, सारे बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चों को पूरी तरह से बेहतर ढंग से सिलेबस कवर करवाया जाता है। ठीक है, आसान से आसान शब्दों में यहाँ पढ़ाया जाता है, और साथ में बच्चे यहाँ पे तुरंत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाता है। कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है, आपको लेक्चर भी फ्री में और साथ में नोट्स भी फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर से बच्चे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं। आपके छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं, उन सभी को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, जो आने वाले समय में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हों। ठीक है बच्चे, आप इंस्टा फेसबुक जो कुछ भी यूज करते हैं, उन सभी जगह पे हमारे चैनल के बारे में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल का लाभ उठा पाएँ। जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, चाहे वह कहीं भी बैठे हुए हो, कहीं भी गांव में हो, या फिर वैसे बच्चे जिनके पास कोचिंग क्लासेस के लिए पैसा नहीं है, वो बच्चे भी अपने सपने को पूरा कर पाए, इसके लिए आइकॉनिक स्टूडेंट्स हमेशा उसके लिए साथ है। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर उन बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाएं बच्चे, ताकि हम भी क्या करें, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। अधिक बच्चे हमारे पास आएंगे बच्चे, तो भी हम क्या करेंगे, कंटेंट को भी अधिक से अधिक ला पाएंगे, ताकि मुझे पता चल पाएगा कि हम जो ला रहे हैं वो हमारे बच्चे को पसंद आ रहा है, तभी तो हम ला पाएंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर बच्चे हमें कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चे। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं बच्चे, तो सारे क्लास 10th का हम लोग सिलेबस कवर कर चुके हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम का पूरा 1 महीना बचा हुआ है, तो पूरे इस 1 महीना में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन बैंक है बच्चे, क्वेश्चन बैंक को हम लोग 10 से 15 वर्षों का पूरा पूरा 10 से 15 वर्षों का पूछे गए प्रश्नों का हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पूरे 1 महीना का लक्ष्य रखें। हम लोग 1 महीना का टेस्ट सीरीज बैच हम लोग शुरुआत किए। इसमें सारा क्वेश्चन पूरा यूट्यूब पे पहली बार होने वाला है ऐसा, कि सारा क्वेश्चन पूरे 10 से 15 वर्षों का आपको निचोड़ दिया जाएगा। पूरे 1 महीना का अगर ये कोर्स कर लेते हैं, तो हम दावा करते हैं बच्चे आपसे कि बिहार बोर्ड में जो 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यह आपके लिए एकदम 50 ऑब्जेक्टिव, जो कि 3 घंटा का समय दिया जाता है, यह मात्र आपको 1 घंटा में आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए बच्चे, कोई भी चीज़ पाने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ता है। हम आपके लिए हर चीज़ करने को तैयार हैं, तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिए। आप बस इतना कीजिए कि आप इस वीडियो पे पूरा बने रहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चे, हम लोग कल के लेक्चर में सारा ये सब कर चुके थे। आज हम लोग 20 क्वेश्चन तक हम लोग कल के लेक्चर में कर चुके थे। आज हम लोग 20 क्वेश्चन के बाद हम लोग आज बात करेंगे, तो चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चों, तो आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग बॉन्ड बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि प्रोपोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है।
ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चे, प्रोपोन में उपस्थित प्रयातात्मक समूह होता है आपका क्या होता है, माइनस सी -1 0 क्या होता है आपका, प्रोपोन में प्रकार्यात्मक समूह होता है, जिसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें बच्चे, तो आपको बता दें कि केमिस्ट्री हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। और ये हम लोग टेस्ट सीरीज के रूप में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सेशन लाए हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी क्वेश्चन का हम लोग डीपली स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, बस हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन स्टडी करेंगे और उसका क्या ऑप्शन होगा ये हम लोग फोकस करेंगे, ताकि आपको जब ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको जब 50 और 40-50 ऑब्जेक्टिव जब आपको सही करना रहेगा, तो वहाँ पे आप तार्किक बातों को नहीं समझेंगे। क्या समझना है आपको, कोई क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा, इस पे फोकस रखिए। ठीक है, यह एग्जाम में अगर नंबर लाना है तो शॉर्टकट है। अगर डीप में आपको पढ़ना है तो हम सारे लेक्चर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं, आप वहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट में सब देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई बच्चे ऐसा ना बिल्कुल कहेंगे कि सर बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव का आंसर बता रहे हैं और समझा नहीं रहे हैं। हम सारा कुछ आपको पहले समझा चुके हैं, इसलिए हम फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे पे उंगली ना उठाएं। अगर आप लोग पहले चैनल पे एक बार विजिट कर लें, उसके बाद हमें आप लोग बोलें। क्वेश्चन नंबर 22 है क्या बच्चे, कि एसेटिक एसेटिक अम्ल अम्ल का IUPAC का नाम क्या होता है। ठीक है, एसेटिक अम्ल का थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है बच्चे, इसलिए हमें पढ़ने में भी प्रॉब्लम होने लगता है। जब हम टाइपिंग करते हैं तो क्वेश्चन सही रहता है, लेकिन जब PDF बनाने लगते हैं तो कहीं कहीं यहाँ पे क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, इसलिए हमें भी दिक्कत होने लगता है। कह रहा है एसेटिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर ए इसका सही होगा, एथेनाइक अम्ल। इसका क्या होगा, एथेनाइक अम्ल किसका होता है, तो एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम आपसे पूछेगा बच्चे एग्जाम में कि IUPAC का नाम क्या होता है, अलग अलग रासायनिक सूत्र का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा। तो ये सभी आप केमिस्ट्री में जरूर से जरूर याद रखिएगा। हम आपको टेलीग्राम पे सारा इसका चार्ट बनाकर आपको सेंड कर दिए हैं, आप लोग वहां से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटनीय परिकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो ये क्या बनाया जाता है बच्चे, तो एनोड में बनाया, क्या है, एनोड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अष्टम सिद्धांत को किसने स्थापित किया। ठीक है, अष्टम सिद्धांत हम लोग पढ़े थे बच्चे, तो किसने किया है, ऑप्शन नंबर ए, किसने, डॉवेराइनर। ठीक है, डॉवेराइनर ने क्या किया है, इस सिद्धांत को दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए एग्जाम में कि अष्टम सिद्धांत किसने दिया है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आधुनिक आवर्तन नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्तन नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म क्या होता है, तब परमाणु संख्या का आवर्तन फलन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और कमेंट में बच्चे आप लोग भी बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, क्या आपका एग्जाम का जो प्रिपरेशन है, एग्जाम का जो तैयारी है, वो सही ढंग से चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, ये आपको भी बताना है। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है। तो ये हम आपको पढ़ाए थे, क्या होगा बच्चे, कौन सा कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, OH क्या कर सकता है, तो लाल सन को नीला कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 27 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है।
पादप में जाइलम उत्तरदायी क्यों है? तब भोजन का पाचन बनाने के लिए क्या है? उत्तरदायी है। पादप का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, पौधा से लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है जो आपके सामने है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको क्या कहेंगे? एटीपी। ठीक है, एटीपी को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, ये सभी जितने भी हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन लगभग सारा क्वेश्चन पूरे 10 से 15 वर्षों का पुराना हम क्वेश्चन बैंक से आपको उठाकर डायरेक्ट यहाँ दे रहे हैं। ये यूट्यूब पे पहली बार हो रहा है बच्चे, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, तो 100 मार्क्स का 100 ऑब्जेक्टिव वाला अलग अलग सब्जेक्ट का एक बुक आता है, वो बुक ले लेते हैं और उसी से पढ़ाते हैं। ठीक है, जो गेस पेपर हो गया, मॉडल पेपर हो गया, यह सब तरह तरह का। लेकिन उससे क्या होता है कि उससे बहुत सारे टीचर आए और गए, उससे क्वेश्चन लड़ने का बिल्कुल भी संभावना होता है नहीं है। मानकर चलिए कि 40 क्वेश्चन है, तो उसमें से 10 से 15 लड़ भी गए, तो सब यूट्यूबर जोड़ते हैं, सब टीचर होते हैं, वो अपने आप को शाबाशी देने लगते हैं और अपने आप का श्रेय देने लगते हैं कि देखिए मेरे पढ़ाए हुए चीज से क्या हुआ, क्वेश्चन लड़ गया। ठीक है, लेकिन वो सही नहीं होता है। लेकिन हम जो आपको पढ़ा रहे हैं बच्चे, 10 से 15 वर्षों का पुराना क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट उठाकर क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा क्या किया गया, बिल्कुल पूछा गया, और जो पूछा गया है तो 100% उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन क्या होगा, दोहराया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम मेरा उद्देश्य यह लाने का सबसे ज्यादा रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई क्वेश्चन बोर्ड कहाँ से बनाएगा, वो उसके पास तो उतना ही बुक है ना, उतना ही सिलेबस है, उतना ही सब्जेक्ट है, सब कुछ उतना ही है, उतना ही चैप्टर है। तो कहीं ना कहीं उन सभी में से तो क्वेश्चन हर साल दोहराएगा ही। इसलिए मेरा उद्देश्य था कि हम सबसे पहले गेस पेपर को, इन सभी चीज़ों को ना उठाएं, हम क्या करें, तो जितना ज़्यादा हो सके 10 साल 15 साल, जितना ज़्यादा पुराना से पुराना गेस पेपर क्वेश्चन बैंक को उठाकर आपके सामने रख पाएं। ठीक है, तो यह हम 1 महीना का टारगेट लिए हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम का मात्र 1 महीना पूरी बच गया है। यह पूरे महीना हम लोग क्या करेंगे बच्चे, तो जितना 10 साल से 15 साल पूरा सोच लीजिए, 10 से 15 साल का अगर हम लोग क्वेश्चन को रट जाएं, तो क्या आपको लगता है कि आप 100 मार्क्स 100% सफलता नहीं पाएंगे? बिल्कुल पाएंगे। ठीक है, बस आप इस सेशन से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी जोड़ें, जो भी आपका छोटा भाई बहन दोस्त जो भी है उसे ज़रूर से ज़रूर जोड़ें। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है बच्चे, वो चलिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो याद रखिएगा बच्चे, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, रंध्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है कि हृदय से रक्त, ठीक है, रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, पंप किया जाता है अर्थात पहुंचाया जाता है। तो किस के माध्यम से पहुंचाया जाता है बच्चे? हृदय जो है हमारा, हृदय से जो है, ठीक है, हृदय से जो क्या कह रहा है कि रक्त होती है जो, वो रक्त को पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? नीलय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने, मुरझाने मतलब सूख जाने के उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, ऑक्सीजन। अगर किसी भी चीज में, किसी भी जीव में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी तो क्या होगा, उसको मुरझाने की, उसका समाप्त होने की, उसकी मृत्यु होने की 100% संभावना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है बच्चे, तो जड़ का अधोगामी वृद्धि है। क्या है, तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है बच्चे?
तो याद रखिएगा जल का अधोगामी वृद्धि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है? रू गुरुत्वापूर्ण वर्तन क्या है? गुरुत्वापूर्ण वर्तन क्या है बच्चे? तो अधोगामी वृद्धि है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। पॉन्स मेडुला और अनुमानसिक क्या है आपका? पॉन्स मेडुला और अनुमानसिक क्या है? तो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। याद रखिएगा ये क्या है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। कौन सा? तो अगर आपसे क्वेश्चन में दे दे इन तीनों में से एक भी अगर आपसे दे दे और पूछ ले ये किसका हिस्सा है, तो याद रखिएगा यह मध्य मस्तिष्क का। ठीक है, आपको हम पढ़ाए थे जब ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में पढ़ाए थे, तो आपको पढ़ाए थे कि मस्तिष्क क्या है, कितने भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले हेड होता है, फिर मध्य होता है, फिर सिरा होता है, फिर पीछे का भाग होता है। ये सभी हम आपको पढ़ाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया नहीं, अनैच्छिक की बात की जा रही है। क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट बनाए रखेगा। अगर क्वेश्चन को आप दिमाग में रखे हुए हैं तो आप 100% ऑब्जेक्टिव को सही करके आएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव तो सब बच्चा लिख लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव कहीं ना कहीं कहानी के माध्यम से लिखना होता है। ठीक है, लेकिन बच्चे अक्सर गलत कहाँ करते हैं? तो ऑब्जेक्टिव में फंस जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसलिए फंसते हैं क्योंकि जब उनको थ्योरी पढ़ाया जाता है, जब उनको बुक पढ़ाया जाता है, नोट्स पढ़ाया जाता है, बुक का जो कहानी पढ़ाया जाता है, वो उस पर आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं और यही आप लोग गलती कर बैठते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो याद रखिएगा बच्चे, चबाना जो है वह क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि अलेलिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो हम आपको बताए थे लेलिक जनन, अलेलिक जनन, इन सभी के बारे में। तो क्या है, क्या होगा इसका आंसर? तो ईस्ट में होता है। क्या होता है बच्चे? ईस्ट में क्या होता है? अलेलिक जनन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है। शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है बच्चे? तो हम आपको बताए थे शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, वृषण मतलब मेल में होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चे? मेल में होता है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 37। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो बहुत ही ये सब क्वेश्चन आपके लिए इजी है बच्चे। अगर आप लोग बायोलॉजी हमारा सेशन पढ़े होंगे, हमारा लेक्चर देखे होंगे, तो सारा जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये बच्चों वाला क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग फल प्रदान कराता है। तो इस सभी को पता होगा क्या कौन सा कराता है? तो अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है भाई? लिंग और गुण सूत्र का जोड़ा कहाँ पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। एक्स और वाई कहाँ पाए जाते हैं? स्त्री में पाए जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुण सूत्रों की कितने युग्म होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही टफ भी क्वेश्चन है अगर आपको कंसंट्रेट न हो तो। कभी कभी एग्जाम हॉल में आसान शब्द भी, आसान क्वेश्चन भी हार्ड लगने लगते हैं, और जब आपको पूरी तरह से याद हो, जब आपको क्लास में पूरी तरह से जो भी पढ़ाया गया है वो आपके माइंड में हो, तो हार्ड क्वेश्चन भी आपको आसान लगते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। तो क्या कह रहा? मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुण सूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो याद रखिएगा बच्चे कितने होते हैं? तो 23 होते हैं। 23 जोड़ा होते हैं, हम आपको पढ़ाए थे। ठीक है, कितने जोड़ा होते हैं? 23 जोड़ा होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चे कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं? एक बार फिर से आपको समझाते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ उपलब्ध होते हैं? तो क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फेक लकड़ी में होते हैं। ठीक है,
फेक लकड़ी में होते हैं, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ हम सभी का आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम लोग फिर से एक नए ऑब्जेक्टिव, एक नए सेशन के साथ, एक नए नए ऑब्जेक्टिव के साथ फिर से आपको मिलेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है बच्चे, तो आप प्लीज़ कमेंट कर कर हमें बताएं कि सर ये सेशन हमें कैसा लग रहा है या कैसा नहीं लग रहा। आप अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हम और से ज़्यादा आपके लिए हम स्टडी कर पाएँ और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खोज कर अच्छे से अच्छे प्रश्न को आपके सामने ला पाएँ, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आसानी से अच्छा सफलता दिला पाए। ठीक है बच्चे, तो प्लीज़ बच्चे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर कर अपने बात को हमारे तक ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि हम समझ पाएँ कि आपको क्या ज़रूरत है, किस तरह का लेक्चर चाहिए, किस तरह का पढ़ाई चाहिए। ठीक है, और बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे क्या करें, शेयर करें, इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि हम बार बार बता दे रहे हैं बच्चे, यह एकमात्र चैनल है जो क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए समर्पित है। एकमात्र चैनल सिर्फ क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए समर्पित है। आप जिस बोर्ड से हो फर्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट यह है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर कर आप रख लें, क्योंकि आने वाले भविष्य में हमेशा ये आपके साथ होगा। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी बच्चा हो, उसको दिक्कत हो, तो आप एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कर लें, कमेंट में बता दें कि सर हमें इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। हम 100% आपसे वादा करते हैं कि हम आपको उस टॉपिक में अच्छा लेक्चर के माध्यम से समझाने का 100% प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को आज अंत करते हैं। किसी भी बच्चों को कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सभी बच्चों तक, सभी साथियों तक इसे ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, चलिए, बाय बाय।